ये कहानी है एक सजा की जो दिल धड़का देने वाली है। विक्रम एक जुर्म का गुनहगार जिसका जुर्म था एक लड़की के साथ बलात्कार। सबसे पहले उसकी दाढ़ी साफ की गई, फिर डर के माहौल में उसको बेहोश करने वाली दवा दी गई और फिर उसका जुर्माना छीन लिया गया, वो हथियार जो उसने जुर्म में इस्तेमाल किया। जब विक्रम होश में आया उसने पाया कि उसका हथियार सच में गायब हो चुका था। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि राकेश एक डब्बे के साथ कमरे में आया। राकेश ने कहा, विक्रम तेरा ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा, पर ये तो बस शुरुआत है। विक्रम के नए बदन को सही रखने के लिए हर दिन एक एक्सपैंडर इस्तेमाल करना जरूरी था ताकि उसका नया हिस्सा बंद न हो जाए। जिंदगी के लिए मजबूर विक्रम को हाँ कहना पड़ा। 2 महीने बाद राकेश ने चेक किया और कहा सब कुछ परफेक्ट है। विक्रम ने भोलापन से पूछा, अब मैं घर कब जाऊंगा? तब राकेश ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, मैं उसी लड़की का बाप हूं जिसे तूने हाथ लगाया। विक्रम का दिल धड़क गया। उसे अब समझ आया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब राकेश का प्लान था विक्रम को पूरी तरह औरत बनाना। विक्रम की सख्त खुरदुरी त्वचा के लिए राकेश ने एक नई किस्म की नकली त्वचा बनाई, सुअर की त्वचा के सेल्स से। ये त्वचा इतनी मुलायम और चमकदार थी कि न तो ये हजारों डिग्री की गर्मी में झुलस सकती थी, न ही कोई बदबू देती थी और न ही कीड़े मकोड़े इसे काट सकते थे। इससे त्वचा की हर बीमारी का इलाज हो गया। फिर राकेश ने विक्रम के लिए एक खास कॉर्सेट बनाया जो उसकी त्वचा को सुरक्षित रखता था और उसका जिस्म धीरे धीरे औरत जैसा बनाता था। बेइज्जती से भरा विक्रम एक दिन भागने का प्लान बनाया। जब राकेश उसकी कॉर्सेट की जेब बांध रहा था, विक्रम ने उस पर हमला कर दिया। उसने राकेश की जेब से चाबी चुराई और कमरे से भाग निकला, पर यह कोशिश बेकार थी। घर का दरवाजा रिमोट कंट्रोल था। राकेश ने एक बटन दबाया और दरवाजा बंद। विक्रम ने खुदकुशी की धमकी दी, पर राकेश को लगा वो ऐसा करेगा नहीं। मगर विक्रम ने सच में अपना गला काट लिया। पर राकेश तो डॉक्टर था, उसने कुछ ही मिनट में विक्रम की जान बचा ली। इस वाकये के बाद राकेश ने विक्रम को एक अलग कमरे में बंद कर दिया। कभी कभी वो उसे सुंदर ड्रेसेस भेजता, पर विक्रम हर बार उनको फाड़ देता। अपना गुस्सा और नफरत दिखाने के लिए राकेश, जो हर वक्त उस पर नजर नहीं रख सकता था, ने अपनी विश्वास वाली नौकरानी शांति को बुलाया। शांति को कहा गया कि विक्रम के खाने में थोड़ी सी नशा करने वाली दवा डाल दे। इसके असर से विक्रम धीरे धीरे शांत होता गया। जब राकेश ने उसे मेकअप भेजा, विक्रम ने उसे ठुकराना बंद कर दिया। जब विक्रम का व्यवहार बेहतर होने लगा, राकेश ने उसे एक टीवी लगा दिया। बोर होते होते विक्रम ने योगा सीखना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे वो अपने नए रूप को एक्सेप्ट कर रहा था। पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन शांति का बेटा मनीष घर आया। उसने कहा कि वो अपनी माँ से मिलने आया है, पर टीवी पर न्यूज दिखाई दी मनीष भी एक जुर्म का गुनहगार था और सजा से भाग रहा था। शांति ने उसे डांट कर भगा दिया, पर जाते वक्त मनीष की नजर मॉनिटर पर पड़ी जिसमें विक्रम दिख रहा था। उसकी सुंदर शक्ल और नाजुक अदा ने मनीष के दिल में गंदी हवस जगा दी। शांति ने मनीष के इरादे भांप ली और उस पर बंदूक तान दी, पर मनीष ने मौका पकड़ के शांति को हरा दिया। लड़ाई के दौरान बंदूक से गोली चली और एक ग्लास टूट गया। ये आवाज सुनकर विक्रम चौंक गया। उसने अपने वॉकी टॉकी से शांति को बुलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसे नहीं पता था कि शांति को मनीष ने बांध दिया था। मनीष घर में विक्रम को ढूंढने लगा। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज सुनकर विक्रम को लगा कोई उसे बचाने आया है। उसने चिल्लाया, शांति के पास घर की चाबी है। ये सुनकर मनीष ने पलटकर शांति से चाबी छीन ली और दरवाजा खोलने लगा। विक्रम ने जल्दी से छुपने की कोशिश की, कॉर्नर में छुप गया। पर जब मनीष कमरे में घुस आया, उसने विक्रम को एक लात मारी और उसे पकड़ लिया। विक्रम ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर मनीष ने उसे बेडरूम में ले गया। जो जुर्म विक्रम ने राकेश की बेटी के साथ किया था, अब वही दर्द उसे सहना था।